डॉन न्यूज़ स्पेशल में खुशामदीद। कराची में ट्रैफिक के मसाइल, जो ट्रैफिक जाम का मसाइल हैं, इसके अलावा जो है वो खूनी ट्रैफिक हादसात, इसकी वजह क्या है। इस वक्त कराची के जो DIG ट्रैफिक की कमांड संभालने वाले पीर मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे वजूहत मालूम करते हैं। तो डॉन न्यूज़ स्पेशल में खुशामदीद पीर साहब। जो मसाइल हैं वो ट्रैफिक जाम के, वो क्यों हो रहे हैं? देखें, इसके मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं। एक तो हमारी कैपेसिटी का इशू है रोड्स की, उसको तो हम बढ़ा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर कंजेशन वजह है पत्थरों की या कोई ऐसे इंक्रोचमेंट्स हैं, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं, तो वो हम मिलकर KDA, TMCs हैं, KMCs हैं, DCs हैं, उनके साथ मिल के हम उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करते हैं। और साथ साथ जो मेन वजह बनती है वो है छोटी गाड़ियाँ जो चौकों पे खड़ी हो जाती हैं, जैसे हमारे चिंची रक्शे हैं या दूसरे रक्शे हैं या इवन बसेज़ हैं, छोटी मिनी बसेज़। सो व्हाट दे डू इज़ के चौक के ऊपर ना इन्होंने चारों तरफ से इसको घेरा होता है, और फिर जब आप पहुंचते हैं किसी इंटरसेक्शन के ऊपर तो वहाँ पर आप बुरी तरह फंस जाते हैं। तो हमने उसका भी बंदोबस्त किया है ताकि कम से कम हमारे जो इंटरसेक्शंस हैं वो इस तरह की व्हीकुलर जो इंक्रोचमेंट है उससे पाक हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑन रोड ना हो। अच्छा, माजी के अंदर भी कई दफ़ा देखा गया कि ट्रैफिक पुलिस की जो है वो सिफारिश के ऊपर मेन जैसे सदर जैसे एरियाज़ हैं, इसके अंदर बाकायदा तौर पे क्रैक डाउन किया गया, सॉफ्ट एनक्रोचमेंट और जो जो दीगर हैं पथारे वगैरह, इनके ख़िलाफ़ किया गया। लेकिन वो उन्होंने जो है उल्टा अटैक किया उस टीम के ऊपर और उसके मुकदमात भी दर्ज हुए, लेकिन अभी तक जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सके मामला। एक्चुअली ना देखें, जब आप एक चीज़ को अलाउ करते हैं फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो समझते हैं कि ये हमारा राइट है। जैसे आपने सदर की बात की, इसी तरह मेन रोड्स पे चले जाएं, मेन रोड्स के ऊपर भी आपको रेडियाँ और ये मोटरसाइकिल रक्शे टाइप होते हैं, उनके पीछे फ्रूट पड़े होते हैं, गन्ने के जो है इस तरह के बहुत सारे आपको रेडियाँ मिलेंगी। तो एक्चुअली ना हमें डे 1 से उसको रोकना चाहिए था। अब चूंकि उनको इतना अरसा हो गया है, किसी किसी को तो एक जनरेशन हो गई है, तो जब हम उनको उठाते हैं या हटाते हैं तो नेचुरली वो रेजिस्टेंस आती है। एक्चुअली हमें जो है ना इसके अंदर बड़ा सोच समझ के ना एक इन्फॉर्म्ड तरीके से मूव करना होगा। जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले 11 सड़कों को अनाउंस किया था कि ये मॉडल रोड्स होंगी हमारी, और उसके अंदर हमारी जैसे राशिद मिन्हास रोड है और जिस तरह हमारी माड़ीपुर रोड है या जो शेर शाह सूरी रोड है, इस तरह हमने काफ़ी सड़कें आवाम को बताईं और वहाँ पर फिर हमने क्रैक डाउन भी किया। तो सिमिलरली हम जो ना आहिस्ता आहिस्ता इन सड़कों का नंबर बढ़ाते जाएंगे और वहाँ से जो ये पथारे हैं, जो रेड़े हैं, वो बेसिकली हमारा काम होता है ट्रैफिक पुलिस का पॉइंट आउट करना कि भाई ये जो भी इंक्रोचमेंट है वो हमारे ट्रैफिक के फ़्लो में रुकावट बनती है। फिर डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं अपने हदूद के, वो फिर एक इशू करते हैं प्लान एंटी इंक्रोचमेंट का। फिर उस पर काफ़ी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, जिसमें KMC होता है, TMC होते हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, हमारी पुलिस होती है। तो हम मिलकर, और उसको लीड जो होता है वो इलाके का AC कर रहा होता है। तो इसमें एक जो इशू आता है वो ये आता है कि एक दफ़ा आपने उसको क्लियर कर लिया, उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो दोबारा आ जाते हैं। तो जब तक हम उसका कोई ना कोई सिलसिला नहीं करेंगे, कोई हैवी फाइन्स इम्पोज नहीं करेंगे या उन जो भी रेडियाँ हैं, पुश कार्ट्स हैं, उनको ज़ब्त नहीं करेंगे और उनको यानी कि इस तरह से फ़ाइन नहीं करेंगे कि वो दोबारा आ ना सकें, तो ये दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड रोटेटिंग। तो इस हवाले से हमारा यही प्लान है कि हम इस तरह से कानून के अंदर चेंजेस लाएंगे कि ये जो चीज़ें एक दफ़ा ज़ब्त हो जाएं, वो इवन अगर वो अंडरटेकिंग भी लिख कर दें तो उनको ना मिल सकें। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि मकसद कि कोई भरपूर कार्रवाई की जाएगी जिसके अंदर ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट लगाने वाले या इंक्रोचमेंट हार्ड इंक्रोचमेंट करने वाले, इनके पीछे कोई KMC या DMC के निचला अमला मुलव्वस है इनकी ईमा पर? नहीं, इस तरह ब्लैंकेट किस्म की मैं स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज़ तो है जो कि गलत है और रोड पर मौजूद है, उसको अगर हमने एक्ट करना है तो वो सबके सामने होगा। जहाँ जहाँ से वो रिमूव होंगी तो वहाँ पे वो दोबारा आनी नहीं चाहिए। अगर वो आती हैं तो फिर हमारी कमज़ोरियाँ हैं इसका मतलब, यानी कि कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है जिसकी वजह से दे आर पॉपिंग अप अगेन ऑन द रोड। तो इसमें इस दफ़ा तो हमारे कमिश्नर साहब वो लीड कर रहे हैं और उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं अपने डिप्टी कमिश्नर्स को, ACs को, और वो पैदर पे कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं। लेट्स होप कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो। अच्छा, अब यहाँ पर इस कराची के अंदर पंचर वाले से लेके
ट्रांसपोर्ट ऑनर तक की जो हर किस्म की जो है वो उन्होंने एसोसिएशन बना दी है। एसोसिएशन जो है वो चाहे वो उसका कोई मेंबर गलत करे तो उसको भी कानूनी शक्ल देने की कोशिश करती है। अगर तो आपको किस हद तक मुश्किलात का सामना हो रहा है इसमें? देखें, हर मसले का हल बातचीत में है, मैं इस चीज़ का कायल हूँ, और उसको आप बताएं कि कानून क्या कहता है, लेकिन ये उसको बावर ज़रूर कराना है, टाइम देना है उसको कि भाई आपने ठीक होना है, अपने आप को करना है। अगर आप ठीक नहीं होंगे तो फिर यू विल हैव टू सफ़र इन टर्म्स ऑफ फाइन्स, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। तो वो फिर अल्टीमेटली उसको नुकसान होगा। जैसे हैवी ट्रैफिक के हवाले से हुआ, काफ़ी नुकसानात हुए ट्रांसपोर्टर्स के, लेकिन उनको समझ आ गई कि भाई अब सरकार ने कहा है ये चीज़ होनी ही होनी है, ये कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो सकती, चीज़ की नेगोशिएट नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने एक बड़ी बेहतर बात की कि भाई हमें टाइम दें, जो कि यानी कि हम कंसीड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ अगर इतने सालों से ख़राब है और हम कहें कि नहीं हमने 1 महीने में ठीक करना है, तो ये भी फिर अनरीज़नेबल हो जाता है। कराची पहली बार जो कि अहम शाहराहों के ऊपर जो इजाफी सीटर्स वाले रक्शे हैं उनकी पाबंदी आपने कमिश्नर से लगवाई, लेकिन वो उन्होंने आके भी जो यहाँ पर आके पूरा एक बंद कर दिया रेड जोन के अंदर, पूरा फवारा चौक ब्लॉक कर दिया, पूरा शहर जाम हो गया, स्टक हो गया। तो उनसे फिर मुज़ाकरात हुए, क्या पुलिस को हरकत में नहीं आना चाहिए था कानून को? देखें, हमारा काम है जो भी कानून ग्राउंड पर मौजूद है उस पर अमल करवाना। अब अगर कोई स्ट्राइक करता है, रोड ब्लॉक करता है, वो तो फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी होती है और वो एक्शन लेते हैं। अब इस जो रक्शे वालों का मैटर था उसमें भी मेरे ख़्याल में कमिश्नर साहब ने इंगेज किया था उनको, और उनको बताया गया कि भाई ये जो है ना सरकार की तरफ से अहकामात हैं। पूरी देखें ना, कराची में कितनी सड़कें हैं, सैकड़ों सड़कें हैं। अगर 11 सड़कों पर ये समझते हैं कि भाई हम हट गए तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे, तो फिर ये तो ज़्यादती है। फिर उनको भी सोचना चाहिए, अगर स्टेट जो है कोई चीज़ ग्रेटर गुड के लिए कर रही है, ज़्यादा आवाम की सहूलत के लिए कर रही है, तो फिर उनको भी उस पर अमल करना चाहिए। अदरवाइज़ तो फिर FIRs हुई हैं, मेरे ख़्याल में 100 से ऊपर FIRs हुई हैं पिछले 10-15-20 दिनों में, और सैकड़ों रक्शे जो हैं हमने बंद किए हैं, बसेस बंद किए हैं। तो वो तो फिर वो जो आयरन आर्म है स्टेट की या गवर्नमेंट की, वो तो बिल्कुल इनको फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप ही क्या इस हवाले से एक्साइज से कोई इस किस्म का कोई रब्ता हुआ है? क्योंकि जो इजाफी सीटों वाले रक्शे हैं इसमें कोई कानूनी कोई हैसियत नहीं है, ये 1+2 के उसके ऊपर ये रजिस्टर्ड होते हैं और होते ही ये इजाफी हैं, 4 सीटर या 6 सीटर। तो इस हवाले से एक्साइज क्या कर रही है? कुछ आपने उसको कुछ जी हाँ, बिल्कुल इंटीमेट किया है? पेज पर हैं, एक्साइज हो, ट्रांसपोर्ट हो, हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वी आर ऑन 1 पेज। तो ये जो बड़ा वाला जो रक्षा है जिसको एक्स्ट्रा सीटर कहते हैं, बेसिकली ना ये 1+4 रजिस्टर होता है। जो छोटा रक्षा है वो रजिस्टर होता है 1+2। दैट मीन्स कि एक बंदा चलाएगा, 4 उसकी सवारियाँ बैठेंगी। तो अगर हम उस पे आते हैं ना फार्मूले पे, फिर तो ये सारे इलीगल हैं। हाँ, अगर ये 4 बंदे बिठाते हैं पीछे, भले कितने बड़े भी उनकी जगह हैं, तो वो फिर लीगल हो जाएगा। अब उस तक हम फौरी तौर पे इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि एक गलत चीज़ काफ़ी अरसे से चल रही है। अब उसको हमने स्ट्रीमलाइन करना है, तो हम उनको पहले मेन शाहराहों से उनको साफ़ करेंगे, उनकी मौजूदगी को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ये इंश्योर करेंगे कि वो इतने लोग ना बिठाएं। तो इंशाल्लाह दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और जो हमारे चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पे सारी ट्रैफिक जैम हो जाती है, हमने पहले वो आइडेंटिफाई किए हैं। 11 सड़कें अभी की हैं, 5 सड़कें हम करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ट्रैफिक पुलिस की नफरी कितनी है? देखें, एज़ ऑफ नाउ हमारे पास 5500 की नफरी है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। वो कुछ हमारे पास रिज़र्व में होते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लाइंस के अंदर। तो इन ऑल वी हैव 5500 ऑफिसर्स एंड मैन। कराची में अगर 70 लाख गाड़ियाँ हैं और 2.5 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर 10,000 भी हों या 20,000 भी हों, वो बंदे नज़र नहीं आने। तो मसले का हल जो है ना, नफरी के बढ़ाने में नहीं है, मसले का हल है सिस्टम को ऑटोमेट करने में। यानी कि आपके चालान जो हैं वो टिकटिंग सिस्टम के ज़रिए फेसलेस हों। इसी तरह आपकी जो रेगुलेशन है वो आपके सिग्नल्स के थ्रू हो। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, कि आपको चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले नज़र आते हैं? वहाँ पर हर चीज़ सिस्टम के साथ चलती है। ना वहाँ पे कोई ट्रैफिक की रेगुलेशन कर रहा होता है, ना कोई इन्फोर्समेंट कर रहा होता है। अगर आपने कोई गलत चीज़ की तो कैमरे इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि आप उसकी नज़र से तो बच ही नहीं सकते। तो आपके घरों पे वो चालान आते हैं।
तो सिमिलरली हमारे लाहौर देख लें, अब लाहौर के अंदर भी यानी कि अपने ही पाकिस्तान का शहर है, वहाँ पे भी ई टिकटिंग हो रही है। वहाँ पे 16 से 17 हज़ार चालान डेली होते हैं। हमारे यानी कि मैन्युअली हम हार्डली 4,000 चालान दिन में कर सकते हैं। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि सिर्फ 4,000 वायोलेशन हैं। यहाँ तो वायोलेशन मेरे ख्याल में 50,000 हो रही होंगी, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है। और अगर हम इसको डबल भी कर दें, तिगना भी कर दें, तो भी हम 10-15 हज़ार से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इसमें ऑटोमेशन लेकर आएँ, इसके अंदर हम इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आएँ, जो कि हम जा रहे हैं, आपको बताने का मकसद भी यही था। तो फिर हमारे ये 5,500 की जो नफरी है ना, ये भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको रोडों पे चप्पों पर इनको मशीनें देकर और चालान करने के लिए नहीं खड़ा करना पड़ेगा। वो काम ऑलरेडी कैमरे की आंख कर रही होगी। ट्रैफिक सिग्नल जो ख़राब होते हैं, ये कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। अब देखें, एमेजना रोड है, कहीं पे भी सिग्नल नहीं है, कितनी ट्रैफिक है, नुमाइश से लेकर टावर तक देयर इज़ नॉट अ सिंगल सिग्नल। पहले आप देखें हुआ करते थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है वो एक मरा हुआ घोड़ा बन चुका है। अब उसके लिए जो है ना, बड़ी ही सीरियस लेवल के ऊपर कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे हम रीवैम्प करें और इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें और उसको बजट दें, ताकि ये अपने जो काम थे, देखें रोड्स के ऊपर आपकी रोड लेन मार्किंग होती है, फिर रोड फर्नीचर होता है, स्पीड लिमिट के बोर्ड्स होते हैं, नो पार्किंग के बोर्ड्स होते हैं, फिर आपके जो है ना सिग्नल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो किसी भी एक शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। और जो अच्छी बात है, जो कि मीडिया ने जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो हैवी व्हीकल्स के हवाले से, उसको लास्ट दिसंबर से हाईलाइट करना शुरू किया है, उससे काफ़ी चेंजेस आई हैं। एक माइंडसेट बना है लोगों का और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का और सरकार का कि भाई इसका कुछ करना है। इसके फिगर्स जब उन्होंने देखे तो सब ने सोचा कि भाई ये क्यों हो रहा है। और जब रूट कॉजेज़ पे गए तो पता लगा ना सिग्नल्स हैं, ना रोड फर्नीचर है, और ना ही रोड के जो इंजीनियरिंग के इश्यूज रिजॉल्व करने वाला कोई इदारा है। तो फिर सब के सब इकट्ठे हुए, एक छत के नीचे बैठे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ये ठान ली है कि जो मीडिया के अंदर वावेला बना है, उसके रूट कॉजेज़ को हम एड्रेस करें। जब माजी के अंदर कराची के खुसूस शारा फैसल के ऊपर एक येलो लाइन बनाई गई थी, एक ट्रैक के बाइक सवार सारे जो हैं वो उधर सफ़र करेंगे, वो कामयाब नहीं हुई, वो वैसी की ख़त्म हो गई। लेकिन लाहौर के अंदर वो इम्प्लीमेंट हुआ और वो कामयाबी से चल रही है। यहाँ पर क्यों नहीं हुई? असल में देखें, लाहौर में एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, और वो है उनका स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। उनका जो सेफ सिटी है उसके थ्रू वो चालान कर रहे होते हैं। अगर मैं लाइन लगाऊं या ना लगाऊं, अगर वो ट्रैफिक मोटर बाइक राइट पे जा रही है तो वो कैमरा उसको पकड़ लेगा, और जब उसके घर में चालान जाएगा तो वो अगली दफ़ा तौबा करेगा। अब इस वक्त जिस सिचुएशन में अभी चल रही है गाड़ियाँ, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं शारा फैसल पर? यानी कि उसको आप चला कर गाड़ी रोकेंगे तो उसके लिए भी ख़तरा, आपके लिए भी ख़तरा। फिर ये सिग्नल फ्री है, कहाँ तक उसको आप पीछे फॉलो करेंगे? तो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है ना, वो है पहले कैमरे लगाने का, कि पहले आपके कैमरे लग जाएं, वो सेंट्रली कनेक्टेड हों चालान सिस्टम के साथ, फिर आप लाइनें लगाते रहें, येलो लाइन लगाएं, रेड लाइन लगाएं। फिर तो उसके जहन में लाइन तो होगी, लेकिन वो चालान भी होगा जो उसको लाइन को अबूर करने की सूरत में पे करना पड़ेगा। और आपको पता है हम चालान की जो फ़ाइन अमाउंट है वो हम काफ़ी बढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले देखें ये 500 होता था, 1200 से ज़्यादा मोटर बाइक का। ये तो मतलब कोई पैसे मायने नहीं रखते, क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी पर फाइन्स डिज़ाइन नहीं होते, ये बेसिकली अनअफोर्डेबिलिटी पे होते हैं। अभी आप यूके चले जाएं, दुबई में चले जाएं, 5,000 10,000 दिरहम, यानी कि ये रेगुलर आम सा एक फ़ाइन है। और अगर 10,000 दिरहम आपकी जेब से चले जाएँ तो पूरे साल का आपका बजट जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर आप 500 और 700 और 800 और 1200 देकर दोबारा वही चीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आता। सो वी आर गोइंग फॉर अ मिनिमम फ़ाइन ऑफ 5,000 रुपीज़ मोटर बाइक्स के, और कारों के लिए 10,000, बसों के लिए 15 और बड़ी गाड़ियों के लिए 20,000 का फ़ाइन है, जो मिनिमम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अलॉन्ग विद द कैमरा सिस्टम जो कि उसको कैच करेगा। कब तक हो जाएगा ये मेरा ख्याल है कि ना नेक्स्ट मंथ के एंड तक ये आप जो मेन हमारी शाहराएँ हैं ना उसके ऊपर ये लग रहे हैं। अभी आप अगर चेक करें तो हमारे काम चल रहा है। तो आप समझते हैं कि मकसद ये इससे अच्छी वार्निंग है ये? देखें, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल है कि यहाँ पर जो है वो
खुसूसन ट्रैफिक के लॉ को तोड़ना फ़ख्र महसूस किया जाता है। एक थोड़ी मेंटेलिटी लोगों की बन गई है यहाँ पर। ऐसे है लेकिन देखें वेस्ट के लोग कोई ज़्यादा सिविलाइज नहीं है, ये वो माँ के पेट से सिविलाइज नहीं पैदा होते, उनका वहाँ के सिस्टम्स ने उसको बनाया हुआ है। उसके फ़ाइन का अमाउंट इतना है कि वो बंदा 10 दफ़ा सोचता है, उसकी गाड़ी की कीमत उतनी नहीं है जितना उसको फ़ाइन लगना है। तो हमारी गाड़ी कितने की है बाइक, देखें ना 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख, हमारा फ़ाइन है 500 रुपया, क्या परसेंटेज है वो। जब वो आप उसके फ़ाइन को उस तरह कमेंसरेट करेंगे, चले वेस्ट के हिसाब से ना भी करें, 5,000 करें, तो एक बंदा सोचेगा। तो वो सिविलाइज्ड माशरे जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि कोई स्कूल में अलिफ बे या ए बी पढ़ने से हो जाते हैं, वो उसमें ये वाले भी फॉर्मल सिस्टम्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं जो कि उनको चेक करते हैं। तो फाइन इज़ वन सच सिस्टम। अच्छा, ये सर आपने ऑटोमेशन वाली जो बात कही आपने कि कैमरे के थ्रू उसको कैच किया जाएगा, उसके घर के ऊपर जो है वो चालान डिलीवर होगा। जी हाँ। केस ऑफ कोई चीज़ सबमिट तो नहीं होती, इसके बाद ID कार्ड सबमिट हुआ होगा, अगर वो चालान नहीं भरता तो क्या होगा? देखिए हमारा जो नोटिस जाएगा वो 21 दिन का होगा कि भाई 21 दिन में आप 5,000 रुपया इस फ़ाइन की मद में आपने ये वायलेशन की, आप भरें। अगर वो 14 दिन में भरता है तो उसको 50% हम ऑफ़ कर देंगे, लाइक वो 2,500 भरे एंड देन ही इज़ गुड टू गो। अगर 21 दिन के बाद भरेगा तो वो दुगना हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। और अगर वो 3 महीने तक इग्नोर करता है तो 3 महीने बाद उसका जो लाइसेंस है अगर बना हुआ है तो वो सस्पेंड होगा। और अगर वो 6 महीने तक इग्नोर करता है तो फिर उसका नादरा जो उसका जो CNIC है वो ब्लॉक होगा। एक CNIC का ब्लॉक होना जो है ना, वो ऐसे समझे कि उसकी पाकिस्तान की शहरियत जो है ना वो सस्पेंड हो गई है। अब उसको वो वापस तब होगी जब वो आप पे करेगा। इसी तरह हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इमिग्रेशन काउंटर्स के साथ। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट में से 5,000 का ही चालान क्यों ना हो, तो आपको वो ट्रैवल करने नहीं देंगे until and unless you pay the fine over there। वहाँ हमारे काउंटर्स होंगे, if you pay you can go, if you don't pay you don't go। अच्छा, आपने अभी जो है वो शलील मेमन जो सूबाई वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के, उनके साथ एक मीटिंग वगैरह हुई थी, उसका काफ़ी सख्त एक्शन लिए गए थे कि जो गाड़ियां हैं इसको जो है वो जिसके बाद गाड़ियाँ वो अपने नाम करा लें, ओपन पे कोई गाड़ी नहीं होगी। लेकिन गाड़ियाँ पे तो मामला शुरू हो गए हैं, लेकिन मोटरसाइकिल के ऊपर थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा स्लो है। मोटरसाइकिल ले ली, मैंने गाड़ी किसी को मोटरसाइकिल बेच दी, वो ओपन पे चला रहा है, तो ये बड़ी रिपीटेशन है। अब जाहिर सी बात है गाड़ी मेरे नाम पे है तो चालान आपका मेरे घर पे ही आएगा ना, तो गाड़ी मेरे पास है ही नहीं, तो आपको दुगना चालान होगा। एक आपको होगा कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी है, फिर आप वो चला ही नहीं रहे, आपने यानी कि ये कन्फेस कर लिया कि मैंने बेची लेकिन नाम नहीं कराई उसके, तो वो अलग है, उसकी फ़ाइन वो आपको एक्साइज करेगा। हम तो करेंगे अपने चालान की, आप भले उसको चैलेंज करें, आप ये कहें कि मैंने फ़लाँ को बेची है, तो ये आपका फ़र्ज़ था या आपकी ड्यूटी थी कि आपने जब बेची, आपको टाइम फ्रेम दिया गया, उसके अंदर आपने उसको ट्रांसफ़र नहीं कराया, तो अगर 5,000 फ़ाइन आपको ट्रैफिक की मद में आ रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये गाड़ी चला ही नहीं रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि फिर आप कन्फेशन कर रहे हैं कि ये गाड़ी मैंने बेची है और उसको मैंने ट्रांसफ़र नहीं कराया, तो वो फ़ाइन फिर आपको एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर आप नहीं पे करेंगे तो अल्टीमेटली आप फिर आपके बैंक अकाउंट्स ख़त्म हो जाए, मतलब बंद कर दे जाए। दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो फिर जब पता लगेगा इस तरह से तो उसको भी फ़ाइन होगा। नहीं तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप शायद शहरियों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो गाड़ी बेच रहा है तो फौरी तौर के ऊपर वो उसके नाम ट्रांसफ़र करें। एग्जैक्टली, अगर आपने बेची हुई है तो उसको ढूंढें, अपने नाम से उतरवाएं। ये जो गाड़ी की ओनरशिप है अगर आपके नाम पर है और A, B या C चला रहा है तो दिस इज़ एन ऑफेंस। ये हमने जो लॉ में अमेंडमेंट की है एक्साइज ने, उसके अंदर ये ऑफेंस है और उसके अंदर ये इसके ऊपर फ़ाइन है। और फिर हमने जो जाहिर सी बात है हम किसको वायलेशन पे फ़ाइन करेंगे, जो नंबर प्लेट का ओनर होगा, और अगर वो गैर ज़िम्मेदार है और उसने बेचकर वो भूल गया है तो फिर वो ही मस्ट पे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि शहरियों के यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस का क्या क्या मकसद उनके दस्तरस के अंदर आता है, क्या फ़राइज़ हैं उनके, थोड़ा सा शहरियों को ज़रा बताएंगे कि ट्रैफिक पुलिस के फ़राइज़ में क्या क्या और क्या क्या ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इनसे हेल्प ली जा सकती है। देखिए ट्रैफिक पुलिस ना दो तरह की है, एक है जो रेगुलेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक को, जिनका कोई चालान से ताल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्मूथ फ़्लो में हेल्प कर रहे हैं।
फिर दूसरे होते हैं, उनको हम कहते हैं इन्फोर्समेंट विंग, जिन्होंने लाल टोपी और जो है ना लाल कलर का शोल्डर पहना होता है, ब्राउन मरून कलर का। तो ये वो ऑफिसर्स हैं जो सिर्फ चालान कर सकते हैं। अच्छा, अमूमन ये देखा गया कि जैसे शहर के अंदर बारिश वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा पानी और वगैरह, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो हेल्प आउट करती हुई दिखाई दी है, बहुत सारी वीडियोस वगैरह आई हैं। तो ये इनके फ़राइज़ में शामिल है या ये इंसानी हमदर्दी के तहत करते हैं? इनकी ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो चार्टर ऑफ ड्यूटी है उसके अंदर शामिल है कि आपने जो बंदा भी या जो भी सिचुएशन डिस्ट्रेस में है तो उसको आपने हेल्प आउट करना है। दिस इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर। तो हम चूँकि रोड से मुंसलिक हैं तो रोड पर जो चीज़ होती है हम उसके ज़िम्मेदार होते हैं। लाइक किसी की अगर गाड़ी ख़राब हो गई है तो हमारा एक मोबाइल वर्कशॉप है जो चलता रहता है, तो कोई अगर 1915 को कॉल भी करे और उसकी गाड़ी ख़राब है तो हम फिर 1915 से कहते हैं कि मोबाइल वर्कशॉप उनके पास भेज कर उनकी आप हेल्प करें। तो इस तरह फिर कहीं गड्ढा है, कोई ऐसा पॉट होल है जहाँ से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है तो उसको भरने की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, मतलब इमीडिएटली। फिर ज़ाहिर सी बात है उसको ठीक तरह से कारपेट करना, वो तो मुख्तलिफ़ महकमात हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पे उसको डस्टिंग करके साफ़ करके उसको पॉट होल को फिल करते हैं हम। इसी तरह जब पानी आ जाता है, किसी को रोड क्रॉस करना है तो उसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ आवर ड्यूटी। का बजट क्या है? देखें, हमारा जो लास्ट ईयर का बजट था वो तकरीबन 9 करोड़ के करीब था। तो मज़ीद कितना दरकार होना चाहिए? बिल्कुल, मुझे इस तरह से तो मैं नहीं, देखें जैसे हमारे बॉडी वॉर्न कैमरास हैं उनकी जो रिपेयर और मेंटेनेंस है, वे गाड़ियाँ हैं हमारी इतनी ज़्यादा, इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस है। तो अगर फिर हमारा जो कंट्रोल रूम है उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस है, तो मेरे ख्याल में 2-4 करोड़ पे अगर हम एक्स्ट्रा होंगे तो मे बी वी विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। अच्छा, अमूमन ये देखा गया कि मकसद के ट्रैफिक पुलिस जत्थे की शक्ल के अंदर 3 से 4 खड़े होकर मोटरसाइकिल सवारों को और खुसूसन जो लोडिंग गाड़ियाँ हैं इनको रोकते हैं, इनसे पैसे लेने की माजी के अंदर बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ आइडिया सोचा हुआ है आपने? देखिए, पहले तो हमने आते ही ना इसकी इन्फोर्समेंट विंग को अलग कर दिया है। अब जत्थे में अगर कोई लाल टोपी वाला नहीं है तो फिर वो तो दूर से पकड़ा जाएगा कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि नीली टोपी वाला तो ये रोक ही नहीं सकता गाड़ी। हाँ, अगर 2-4 लोग खड़े होते हैं ना तो इनका जो देखा गया है अवाम का रद्द-ए-अमल, किसी को अगर आप फ़ाइन करते हैं तो वो बिल्कुल डोसाइल नहीं होते, खुश नहीं होते इस बात पे कि मैं फ़ाइन हो रहा हूँ, तो वो आपसे बहस कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं 2-4 ऑफिसर्स होते हैं तो फिर अगर उसने बहस करनी भी होती है तो अल्टीमेटली वो सबमिट कर जाता है। तो ये उनका है। लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि देखें, ये वाला सिस्टम चल नहीं सकता कराची जैसे शहर में, आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू बड़े बेहतर तरीके से हो सकते हैं। एक तस्वीर जो है ना सिग्नल की, एक तस्वीर, उसमें 10 वायलेशन आपको नज़र आ रही। अब आप एक वक्त में कितने बंदे रोक लेंगे? एक रोक लेंगे तो वो 9 तो निकल गए, वो एक जो रुका वो भी आपको यही कहेगा कि वो देखें सब निकल गए, आपने उनको नहीं रोका और मुझे रोका। जब कैमरा पकड़ेगी ना आपको तो फिर हम तो जितने भी चालान होंगे करके भेज देंगे, फिर आप जो है ना लड़ते रहें स्टेट के साथ। इस वक्त तो आप पुलिस ऑफिसर को अपना दुश्मन समझ के कि तुमने मुझे ही क्यों रोका। और होता भी है, गरीब लोग जो है ना वो यही कहते हैं कि भाई मोटर बाइक, चिंची रक्षा, लोडिंग वाली गाड़ियाँ, इनको पुलिस वाले रोकते हैं, बाकी बड़ी गाड़ियाँ वो चल रही हैं, उनके अंदर टिंटेड ग्लासेस भी हैं, विच मे बी राइट, बट लेकिन अगर एक दफ़ा आपने कैमरे के हवाले काम कर दिया वो तो फ़र्क नहीं जानती ना। तो अल्टीमेटली फिर उसके अंदर एक फेयर किस्म की जो है ना टिकटिंग सिस्टम भी आपको नज़र आएगा। आपने 1 महीने के अंदर जो गलत पार्किंग वाली जो गाड़ियां हैं जिन्होंने जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक की रवानी में खलल आ रहा है, तो ऐसी कितनी गाड़ियों के आपने चालान किए, कितनी गाड़ियों को? ये तो देखें, डेली आपको मैं बताऊं कि ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार चालान हो रहे हैं डेली के। अब उसके अंदर परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसी तरह की गाड़ियों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। और फिर जो है ना, अगर डबल फाइल में पार्किंग है उसकी तो हम FIR भी करते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन ऑन एवरेज हफ्ते में 3-4 FIRs हम कर रहे हैं, जिसका इम्पेक्ट भी आ रहा है। अभी आप सदर में जाएं तो ख़ास तौर पे जैसे ज़ैनब मार्केट है या ज़ेबुनिसा स्ट्रीट है या दूसरे जो है स्टार गेट वाली गली है, इधर बहुत ज़्यादा रश होता था।
मोटर बाइक जो है ना बेहंगम खड़ी होती थी, तो वहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। अच्छा, सरशाह सुलेमान रोड कहेंगे कि जैसे नादाबाद से लेकर नारताबाद चले रहे थे, वहाँ पर खासा जो है वो एक शादी हॉल द बैंक्वेट्स का जाल बिछा हुआ है वहाँ पर, और वहाँ की तमाम गाड़ियाँ, उनकी कोई पार्किंग नहीं है, पहले रोडों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, सर्विस रोडों पे भी गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, और ख़ासकर रात को निकलने के अंदर जो है वो रात को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके लिए कुछ आपने बात की है कुछ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से? देखें, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में है, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी दिन के ट्रैफिक की है। ये जैसे स्कूल्स हो गए हमारे, वो हमारी प्रायोरिटी में है, क्योंकि छुट्टी के टाइम पर उनकी पार्किंग का इशू है। फिर इसी तरह हमारी चिंची छोटी मिनी बसेस, उनका इशू है। और फिर अल्टीमेटली हम आएंगे, इस तरफ भी आएंगे, पथारे हैं वो हमारी प्रायोरिटी है, मेन सड़कों को क्लियर करना है वो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन ये शादी हॉलों की वजह से ना, देखें जो भी आप शादी हॉल देख लें, जो भी आप बड़ी कोई मॉल देख लें, जब भी बनता है तो हमसे तो कोई एनओसी नहीं लेता, और जब वो बन जाता है तो फिर हमें कहा जाता है भाई अभी आप मैनेज करो। अब मैनेज कैसे कोई कर सकता है? अगर कोई 10 मंजिला इमारत बन गई, नीचे कम से कम 150 उसकी गाड़ियाँ हैं, तो मैनेज तो नहीं हो सकती, वो तो वही कंजेशन ही करेंगी। सिमिलरली अगर शादी हॉल मेन रोडों पे बन रहे हैं, जो कि मेन शाहराहें हैं हमारी, और वहाँ पे शाम को जब शादियाँ होंगी तो वहाँ पे लोग परेशान होंगे, शादी पे जाने वाले परेशान, उसके अलावा जो आम कम्यूटर हैं वो अलग परेशान। तो उसका तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम उसको ज़ेर ज़मीन उसकी पार्किंग फ़ौरन कर दें, लेकिन ये इश्यूज़ हैं, अल्टीमेटली इस पर भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये तो आप ये तजवीज़ देते हैं कि मकसद जैसे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं या शादी हॉल बन रहे हैं जो मेन रोड्स के साथ साथ हैं, तो उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस की मुशावरत लाजमी होनी चाहिए? जी, होनी चाहिए, हमने कहा है। और ये एनओसी हमसे लेंगे तो हम उनको ट्रैफिक फ़्लो बताएंगे ना। बाकी तो देखें, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ़ चीज़ों को जहन में रख कर अपनी एनओसीज़ देते हैं। हम तो देखेंगे कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो कितना है अभी, और अगर ये चीज़ बन जाती है तो उसकी वजह से किस टाइमिंग पर क्या फ़्लो में फ़र्क आएगा, तो उसको जहन में रख कर हम उसको अलाउ भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, चिंची रक्शे पे आ जाता है, चिंची रक्शे क्या सिस्टम का हिस्सा है, क्या है? देखें, चिंची रक्शे जिस तरीके से ये फैल रहे हैं, यानी कि पिछले ही साल ये 7,000 ऐड हुए हैं चिंचियाँ, अभी यानी कि ये 26,000 थी, अब 33,000 हो गई एक साल में। तो जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं ना, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेंगे, ये यानी कि पूरे कराची को माउफ कर देंगे इसकी ट्रैफिक को। तो इसका एक तो ये है कि इसके ऊपर कैप लगना चाहिए, हमने लिख कर भेजा है कि सरकार जो है ना, यानी कि साल में 500,000 चिंचियाँ ऐड करे। ऐसा तो नहीं चल सकता कि 7-7, 8-8 हज़ार गाड़ियाँ ऐड हो रही हैं सालाना, तो उसको तो फिर रोड पे आपको कहीं ना कहीं तो खड़े होना है उसने। सेकेंडली, इनके कोई रूट्स नहीं होने चाहिए। अभी ये चलाते हैं रूट्स के ऊपर, वो रूट्स क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर 9 बंदे बैठने की कैपेसिटी रखी हुई है, तो इसको इलीगल हम डिक्लेयर करके इनको सीज कर दें तो ये हल है इसका। लेकिन देखें, वो भी लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर हम फौरी तौर पे बिल्कुल कानून पर आंखें बंद करके इम्प्लीमेंट कराते हैं तो फिर एक और इशू जन्म ले लेगा कि भाई एक लोग पहले ही परेशान है, उसको फिर बेरोज़गार कर दिया। तो मैंने आपको जैसे शुरू में ही कहा कि हम उसको ना आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करेंगे। ये भले कमाएं, लेकिन एक तो अपने 4 सवारियां उठाएं, नंबर 2 मेन शाहराहों पे ना आए, नंबर 3 चौकों के ऊपर कबूतरों की तरह रश ना करें। अंडर एज जो लड़के 13 साल 14 साल के चलाने वाले हैं, वो अगर आपको रोड पे नज़र आए, उनको पकड़ें और उसके ऑनर को भी बुला के उसको भी जो है वो आप चालान करें। नहीं, देखें, हमने जो अंडर एज है ना, वो तो FIR है, उसमें उसको देने वाले के खिलाफ क्या होगा? वो 109 में चालान हो रहा है, यानी कि गाड़ी बंद हो गई, बच्चा जो भी चला रहा है वो 341 में जाता है या 279 में जाता है, और 109 में उसका मालिक आता है। तो इस तरह से ये डिस्करेज होंगे। प्लस में इन्होंने रजिस्ट्रेशन काफ़ियों की नहीं है, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो तो हम सीधा सीधा इम्पाउंड कर रहे हैं, यानी कि वो सरकार जब्त कर रही है जब तक कि उसकी रजिस्ट्रेशन ना कराएं। फिर तीसरा एक्शन हो रहा है हमारा, जो 144 की खिलाफ वर्जी करके उन रोड्स पर चला रहे हैं जो कि मना हुए हैं, तो उन पे फिर हम 188 की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस तरह 3 कार्रवाइयाँ एक ही वक्त में पूरी कराची में चल रही हैं। अब जो हम काम करने वाले हैं वो अभी आपके तवस्सुस से, चैनल के तवस्सुस से मैं बताऊंगा कि जो चौक है हमारे, चौराहे हैं हमारे, उस पर 50 मीटर तक ना हम किसी रेडी को लगने देंगे और ना ही किसी गाड़ी को खड़ा होने देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, इसमें हम
ज़ीरो टॉलरेंस करते हैं। जो भी रेड़े पथारे चिंचियाँ जो इस 50 मीटर के दायरे के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, इनको हम बिल्कुल इनके ऊपर FIRs करेंगे। तो आप देखेंगे कि चौक क्लियर हो गए ना आपके, तो आपके चोकिंग पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट लें और कहाँ से इसको जो है ना एक इम्पिटस दें। अच्छा, इस पर बताइएगा, अभी हैवी ट्रैफिक से जो हादसा जिसकी आपने बात करी थी अभी, उसमें रोकने में किस हद तक आप कामयाब हुए हैं? क्या स्ट्रेटजी अभी अपनाई गई है? देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है हमारा कि भाई ये जो गाड़ियाँ हैं ना, एक तो बड़ी ही खस्ता हाल है। कराची की बदकिस्मती है कि यहाँ पर 4 पोर्ट्स हैं, तकरीबन 12 से 15 हज़ार वो गाड़ियाँ हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से रिटायर हो गई हैं। वो अभी कराची के ट्रांसपोर्टर ने उनको ख़रीदा हुआ है। वो पोर्ट टू पोर्ट चल रही हैं, पोर्ट टू वेयर हाउस चल रही हैं, वेयर हाउस टू वेयर हाउस चल रही हैं। यानी कि उनका छोटा सा रेडियस है, वही 30-40 किलोमीटर के अंदर चलती रहती हैं। एक तो उनका कोई हाल नहीं है, उनके ब्रेक्स के प्रॉब्लम है, उनके सेफ्टी गार्ड्स नहीं हैं, उनके अंदर ट्रैकर्स नहीं हैं, उनके अंदर कैमरे नहीं हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने लाजमी करार दी हैं। अब ये ओवरनाइट हो नहीं सकता। मतलब आप सरकार की जो है ना एक विल होती है, वो अब इनको पता लग गया है कि भाई ये पीछे नहीं हटने वाली सरकार। अब उन्होंने ये लगवा कर ही छोड़ना है इनको। तो इसमें डंपर भी इंक्लूडेड है और टैंकर भी इंक्लूडेड है और गुड्स व्हीकल और बसेस। तो इन सब ने जो है ना पहले तो रेजिस्ट किया, लेकिन फिर इनको हमने टाइमलाइन दी कि ठीक है, आप अगर 1 महीने में इतनी गाड़ियां कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम आपको इतना टाइम दे सकते हैं। तो वी आर लाइक गिविंग देम टाइम, और एक दफ़ा वो रजिस्टर हो जाएंगे हमारे पास, उनके ट्रैकर्स हमारे पास होंगे, उनके कैमरे हमारे पास होंगे, तो फिर नेचुरली उनको भी पता होगा कि भाई अगर हम तेज़ चलाएंगे तो पकड़े जाएंगे, अगर कम उम्र का बच्चा चलाएगा तो पकड़ा जाएगा कैमरे में। और अगर कोई फिर हम डोप टेस्ट यानी कि सब्सटेंस अब्यूज़ टेस्ट, उसकी SOP भी हमने बना ली है और अभी वो केमिकल एग्जामिनेशन वालों के साथ हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब वो हम रैंडम टेस्ट कराएंगे उन ड्राइवर्स के ऊपर जिनके मतलब आमतौर पर ये एक तासुर है कि दे आर अंडर इन्फ्लुएंस। तो वो भी पता लग जाएगा कि आया ये सही बात भी है या ये बस सिर्फ ऐसे ही किसी ने बात चलाई हुई है। और अगर ये वाकई बात ठीक साबित हुई तो उन ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ FIRs होंगी और उनकी गाड़ियां जब्त होंगी, उनके मालिकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी कि आपने इतनी बड़ी गाड़ी एक ऐसे बंदे को जो कि नशे की हालत में चला रहा है, तो ये तो फिर आप एक किलिंग मशीन है जो आपने उसके हवाले की हुई है। तो ये हम देखें, आपने कहा कि क्या फ़र्क पड़ा, तो ये फ़र्क पड़ेगा टाइम के साथ। जब ये ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियों में इन्वेस्ट करेंगे, जो चीज़ इनको कमा कर दे रही है उस चीज़ को माँ समझ के जब तक उसकी खिदमत नहीं करेंगे तो फिर ये माँ भी जो है ना इनके पास नहीं रहेगी। ये गाड़ी जो है ये इनकी रोज़गार का सबब है, तो उनको चाहिए कि भाई एक ख़ास जो है ना अमाउंट उसको मेंटेन और अप टू डेट रखने के लिए वो ज़रूर लगाएं। अच्छा, ये चीज़ें हैवी व्हीकल्स जितनी भी हैं, ट्रॉलर हो गया, वाटर टैंकर्स भी और डंपर्स वगैरह जो दी करते हैं, अमूमन ये देखा था 85% ये कराची में रजिस्टर्ड ही नहीं है और चल यहाँ पर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ख़राब हो रहा है। तो इसके साथ जब आपके लिए, क्योंकि सिर्फ टूल देके अगर ये अंदर आ गया और इनका सिंध को तो कुछ भी नहीं दे रहा है ये। देखिए, इसके लिए जो सरकार ने फ़ैसला किया है वो ये है कि कोई भी गाड़ी कहीं की भी रजिस्टर्ड हो तो सबसे पहले उसकी फ़िटनेस जो है बाहर की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, यानी कि उसकी फ़िटनेस उसने सिंध से ही लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, वो गाड़ियाँ जो कि बाहर से रजिस्टर्ड हैं बल्कि जबकि वो चल सिर्फ़ और सिर्फ सिंध में रही हैं, उनके डेडिकेटेड रूट्स हैं, जैसे आपने कहा टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, ये अगर कोई लसबेला का है तो कोई अगर KP का है, अगर वो चल इधर ही रहा है तो उसको भी यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अब ये वो चेंजेस हैं जो कि आप मीडिया के तवज्जुह से जब ये हाईलाइट हुए एक्सीडेंट्स, तो हमने जब उनकी रूट कॉजेज़ को स्टडी किया उसमें ये एक चीज़ नज़र आई, तो हमने उसका सद्देबाब निकाला। उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर कानून के अंदर ये तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं, जिसमें जो मैंने आपको बताया अमल अगर होगा तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हैवी व्हीकल खुद जो डंपर्स हैं ये ट्रैफिक पुलिस को खातिर में नहीं ला रहे होते। एक बाकायदा तौर पर इसकी वीडियो वायरल हुई थी शारा फैसल के ऊपर, उसके ऊपर क्या स्टेप लिया था और उसके बाद क्या तंबी की गई उनको? देखें, कोई भी जो है ना कानून से बालातर नहीं है। अगर किसी के जहन में ये बात है
कि वो एक एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं या उनके पास जो है ना मसल मैन पावर है, तो वो फिर कानून को रोड के ऊपर रोन डालेंगे। तो ये तो उनके जहन से ना खाम ख्याली ख़त्म करनी है हमने। फिर ये जो आपने स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात की, तो वो डंपर वाला रुका नहीं और वो चला गया, और फिर हमने उनसे बात की, सबसे जो इनके बड़े बन के हमारे पास आते हैं, कि भाई आपका डंपर था, क्योंकि आगे हमारे नाके तो थे लेकिन वो इतनी स्पीड में था कि अगर उसके सामने कुछ भी होता वो नुकसान हो जाना था। तो वी लेट द डंपर गो। फिर वो अगले दिन जो है 24 घंटे के बाद उन्होंने इसको सरेंडर कराया। उसके बाद हमने एफआईआर किया, उसकी गाड़ी को हमने सीज़ किया, उसके ड्राइवर को जेल भेजा, और एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया हमने, आप बिल्कुल रोज़गार करें लेकिन एक जायज़ तरीके से करें। और अगर आप ये समझेंगे कि अगर आप किसी के इशारे पे रुकेंगे नहीं, आप ओवर स्पीडिंग करेंगे, ओवरलोडिंग करेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है काम। अभी तो देखें ना, ट्रैकर्स नहीं हैं इनके, तो अभी हमें नहीं पता किस स्पीड पे कोई गाड़ी जा रही है। जब इनके यहाँ ट्रैकर्स लग जाएंगे तो ये तो 30 से ऊपर जाएगा तो हमें बीप हो जाएगी। हम शाम को रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो पता लग जाएगा कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो ओवर स्पीडिंग चली हैं आज के दिन में। तो ये सबको जब ये जाएंगे लव लेटर्स, ये ठीक हो जाएंगे। तो इनको जो है ना, वक्त की बात है, इनको डिसिप्लिन होना पड़ेगा यार, या ये अपना ट्रांसपोर्ट का धंधा छोड़ेंगे या ये डिसिप्लिन हो जाएंगे, तीसरा रास्ता नहीं है इधर। अच्छा, ये देखा गया कि सनती एरियाज हो गए जहाँ पर, और पोर्ट्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पर ज़्यादा कोशिश की जाती है कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हो जाए, क्या वजह है इसकी? लेकिन मे बी कि ये वजह हो कि वहाँ ना 24 घंटे ट्रैफिक चलती है हैवी। जैसे यानी कि शहर के अंदर जो है 5-6 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ 24 घंटे ये गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो मे बी कोई इंसेंटिव होगा पुलिस ऑफिसर्स के लिए। अच्छा, आपने कोई ऐसी कोई सर्विलेंस टीम बनाई है जो मकसद सिविल ड्रेस के अंदर मॉनिटरिंग के लिए कुछ? असल में ना, मैंने ये देखा है कि ना, इसकी ज़रूरत इस तरह पेश नहीं आती कि अवाम इतनी ज़्यादा मैसेजेस कर रहे होते हैं, एक दफ़ा उनका ट्रस्ट बैठ जाए ना कि इस मैसेज पे रिपोर्ट करने से एक्शन हो रहा है, तो आप यकीन करें इतने ज़्यादा मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो उन्हीं को मैनेज करता हूँ, सुबह को देखता हूँ कि यहाँ पर देखें चिंची बंद है, ये चल रही है, तो मैं वही वीडियो अपने ग्रुप में डाल देता हूँ जहाँ पे मेरे सारे ऑफिसर्स हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कि जब एक चीज़ बंद है। वो भी ये सोचते हैं कि साहब के पास कितने मुखबर हैं। अब मुखबर क्या हैं, वो तो आवाम के लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है, तभी तो वो मैसेजेस बनाकर भेज रहे हैं। अभी हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह 1-8 महीने के अंदर ही। उस पर हमारी सॉफ्टवेयर टीम काम कर रही है, और उसमें आपको एक्सेस होगी, आप तस्वीर भी खींच के उसके अंदर ऐप के अंदर डालेंगे, फिर आप अपना वॉइस नोट भी डाल सकते हैं, आप वीडियो बनाकर भी डाल सकते हैं, आप मसले का हल भी दे सकते हैं। वो फिर हम ऐप लॉन्च करेंगे कराची ट्रैफिक पुलिस के प्लेटफॉर्म से। ये थे हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कराची। अज़ाइम इनके अच्छे हैं, इनके अज़ाइम कामयाब हो जाते हैं तो ये कराची के लिए बेहतरी होगा।